I am Tanuja Sandakar from Bharati Group of College Education Department. हमने पिछले वीडियोस में जो लीडरशिप है, नेतृत्व, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी तक तो हमने उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं ये एक्सप्लेन कर चुके हैं और आगे हमको ये एक्सप्लेन करना था शैक्षिक नेतृत्व कार्य या उनकी नेता के एक अच्छे लीडर के क्या क्या कार्य है होने चाहिए। वैसे तो लीडर है क्या, वो पिछले वीडियो में हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लीडर में कैसी योग्यता होनी चाहिए, कैसे वित्तीय योजना बनाने के गुण होने चाहिए, उनमें किस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए जिससे लोग उनको एक लीडर, सही मायने में एक लीडर माने, कैसे उनमें संगठन के लक्षण होने चाहिए। तो ये सारी चीजें उनके एक लीडर में होने चाहिए, उनके एक योजना बनाने के, उनमें विकास करने के या जो भी है उनकी संगठन प्रजातांत्रिक गुण, ये सारे लक्षण होने चाहिए जिससे क्या है संस्था का विकास हो। यानी एक अच्छे लीडर पे ही संस्था का विकास या समाज का विकास डिपेंड करता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे लीडर के, एक जो लीडर है, जो नेता है उनके क्या कार्य होने चाहिए। तो फर्स्ट है सुनिश्चित नियोजन, नेक्स्ट वित्तीय कार्य कुशलता, नेक्स्ट है विकास कार्य में निरंतरता, नेक्स्ट संस्थागत प्रशासन, नेक्स्ट है नियुक्ति तथा चयन, नेक्स्ट है छात्रों के प्रयोग की योजना, नेक्स्ट विद्यालय भवन एवं साज सज्जा। फर्स्ट है सुनिश्चित नियोजन। सुनिश्चित नियोजन का मतलब ये होता है कि उनमें एक योजना, उनको योजना के लक्ष्य होने चाहिए। उनको एक ऐसा नेता ऐसा होना चाहिए जो योजना बना सके, सही तरीके से योजना बना सके कि कैसे होना चाहिए संस्था, कितने क्लासरूम्स होने चाहिए, कितने कर्मचारी होने चाहिए, उनकी सैलरी कैसी होनी चाहिए, कक्षाओं के आकार कैसे होने चाहिए, उसमें कितने खिड़की और कितने दरवाजे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उनका जो मरम्मत है वो कैसे होने, एक तरह से क्या है उनको योजना, उनमें एक योजना के लक्षण होने चाहिए, सही तरीके से वो योजना बना सके। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य कुशलता। वित्तीय कार्य कुशलता का मतलब होता है कि वो कैसे वित्तीय कुशलता उनमें वो वित्तीय कुशलता वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि धन का उपयोग वो कैसे कर सके, धन को वो कहाँ लगाए, कर्मचारियों की सैलरी कितनी दे, अगर कोई कर्मचारी छोड़ के जा चुका है तो उसके बदले कैसे कर्मचारी रखे, या कर्मचारियों की सैलरी कैसे रखे, या कोई अगर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है तो वहां पे वो कितनी वित्तीय लगा सकते हैं, कि पैसे लगा सकते हैं। यानी आर्थिक मैनेजमेंट में होना चाहिए कि वो कैसे पैसे का लेन देन करे, कैसे कहाँ पे कितना वो पैसा लगाए, उनमें एक वित्तीय मैनेजमेंट के गुण भी होने चाहिए होते हैं। यानी कि नेक्स्ट है विकास कार्य में निरंतरता। विकास कार्य में निरंतरता का मतलब है कि संस्था या समाज के में निरंतर विकास होने चाहिए। जितना विकास हो चुका है वो तो ठीक है, उनको आगे की भी सोच रखनी चाहिए कि हम क्या ऐसा करें संस्था में या समाज में कि समाज का और आगे विकास हो या संस्था का और विकास हो और हम इसको और बहुत बृहद तरीके से उसको डेवलप कर सके। नेक्स्ट है संस्थागत प्रशासन। संस्थागत प्रशासन का मतलब ये हुआ उनमें प्रशासनिक गुण होने चाहिए कि वो कर्मचारियों को कैसे मैनेजमेंट करें कि जिससे वो उनके दिए निर्देशों का कर्मचारी उसका अनुसरण करे, उनके लक्ष्य को पाने के लिए उनका अनुसरण करे। वो जिस तरीके से वो कर्मचारियों को काम दे रहे हैं या समाज के लोगों को काम दे रहे हैं उसका वो अनुसरण किस तरीके से करे या सही ढंग से उनका अनुसरण करे, यानी उनमें प्रशासनिक लक्षण होने चाहिए। नेक्स्ट है नियुक्ति तथा चयन। नियुक्ति तथा चयन का मतलब है कि कर्मचारियों की कितनी नियुक्ति करें और
योग्यता हो ऐसे लोगों की वो चयन करे और नियुक्ति करे। या अगर कोई कर्मचारी बीच में छोड़ के चला गया है तो उनकी नियुक्ति वो किस तरीके से करे, कैसे करे, ये सारे भी लक्षण उनमें होने चाहिए। नेक्स्ट आता है छात्रों के प्रवेश की योजना। जब सेशन खत्म हो जाता है फरवरी मार्च में, तब छात्रों के प्रवेश की बारी आती है। तो उसके लिए पहले योजना, प्री योजना की एडमिशन फॉर्म कब तक वो तैयार कर सके, एडमिशन फॉर्म कैसे हो, कितने बच्चों को प्रवेश देना है, कितने उनके पास सीट है, बच्चों के प्रवेश के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, कैसे बच्चों को प्रवेश के लिए एफर्ट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए कि जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, नेता है, उनको ये सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे वो बहुत सारी संख्या में संस्था में छात्रों के प्रवेश करा सके। नेक्स्ट है विद्यालय भवन तथा साज सज्जा। शैक्षिक संस्था चलाने के लिए विद्यालय भवन की जरूरत होती है। तो विद्यालय भवन कैसा हो, कितना बड़ा हो, उसमें कितनी खिड़कियां हो, कितने दरवाजे हो, कितने रोशनदान हो, कितने टेबल है, चेयर्स है, उसमें जरूरत की जितनी इनकी चीजें हैं, ये सारी चीजें विद्यालय में होने चाहिए, संस्था में होने चाहिए, जिससे क्या है शैक्षिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट आता है आवश्यकता। शैक्षिक नेतृत्व की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? तो आवश्यकताएं किस बात को लेके है? सामाजिक परिवर्तन के लिए स्कूल शिक्षा का विकास। सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या है कि आज आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं, तो लोगों की मांगें बढ़ती जा रही है, तो मांगों के हिसाब से आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए क्या इसकी जरूरत पड़ती है? सामाजिक परिवर्तन के स्कूल शिक्षा का विकास। यानी कि पहले क्या होता है, पारंपरिक चीजें होती थी, मौखिक लेक्चर्स होते थे। आज टेक्नोलॉजी का दिन है, तो उसके हिसाब से उपकरण, मॉडर्न तरीके के उपकरण, जैसे आज कंप्यूटर की जरूरत है, शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए कंप्यूटर की जरूरत है, सभी चीजों के लिए कंप्यूटर की जरूरत है। तो इसके हिसाब से सामाजिक परिवर्तन के लिए स्कूल शिक्षा का विकास है ना, जिससे क्या है समाज में परिवर्तन आ सके। नेक्स्ट है सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय। सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय, सामूहिक कार्य होते हैं, जैसे स्कूल में कई फंक्शंस होते हैं, सामूहिक एनुअल फंक्शन होते हैं, या बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो उन कार्यों में कि जितने भी कर्मचारी हैं उनमें क्या है समन्वय के गुण होने चाहिए, कि उनको कैसे एक जैसे कोई इवेंट्स हो रहा है तो सारे टीचर्स के लिए एक समन्वय होने चाहिए कि वो उनका ये काम होना चाहिए, उनका ये काम होना चाहिए, उनको ये इवेंट्स कराना है, उनमें एक तरह से क्या होना चाहिए, एक इवेंट तैयार करना है, ये एक समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति। शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति का मतलब है कि शैक्षिक जो स्तर है वो किस तरीके से निरंतर विकास करे, आगे प्रोग्रेस कर सके। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता का विकास। सामाजिक जागरूकता का विकास मतलब कि पहले क्या है कि लोग पारंपरिक जो पाठ्यक्रम था या उनमें यानी पहले लोगों की जो मेंटलिटी थी या जो अंधविश्वास था, उसमें क्या है सामाजिक जागरूकता का विकास आना जरूरी है। ये जो शैक्षिक नेतृत्व के थ्रू कि नेता ऐसा हो जो सामाजिक जागरूकता ला सके। जो अंधविश्वास है जैसे दहेज प्रताड़ना या बाल विवाह, ये सब चीजों में जागरूकता वो ला सके। एक अच्छा नेता ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक जागरूकता ला सके, लोगों की मेंटलिटी वो चेंज कर सके। ये नहीं कि कुछ भी रॉन्ग हो रहा है तो उनके साथ वो नेता भी उनके साथ वो साथ दे, बल्कि नेता को ऐसा होना चाहिए
जो सामाजिक जागरूकता लाने वाला होना चाहिए, सामाजिक विकास करने वाला होना चाहिए। तो ये तो हो गया जो लीडरशिप है उससे रिलेटेड लेक्चर्स। तो शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप के बारे में हमने उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व के क्या क्या कार्य हो सकते हैं और नेतृत्व की आवश्यकता किस किस बातों के लिए है, तो ये हमने एक्सप्लेन किया। आगे आप उपसंहार लिख सकते हैं कि एक अच्छे नेता को के क्या क्या गुण होने चाहिए, नेता क्या है। आप ओवरऑल जितना भी आपने एजुकेशन लीडरशिप के बारे में पढ़ा है उसको आप उपसंहार में, कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि कैसी उनमें योग्यता होनी चाहिए, कैसे उनमें संगठन के गुण होने चाहिए, कि कैसे उनमें जागरूकता पैदा, वो कैसा एक जागरूकता, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए, कैसे उनमें योजना बनाने के गुण होने चाहिए, कैसे उनमें वित्तीय योजना के गुण होने चाहिए, एक मैनेजमेंट का गुण होना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरऑल आप शैक्षिक नेतृत्व या एजुकेशनल जो लीडरशिप है उसको लेके आप ये नोट्स बना सकते हैं ओवरऑल। और लास्ट आपका रेफरेंस देना होता है, तो रेफरेंस भी आप जो जिस बुक्स से आपने रीड किया है, पढ़ा है, उसके बाद उसको आप डाल सकते हैं रेफरेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।